जो जिद्दी है वही जीतेगा। औरत से ही ये दुनिया है, अगर औरतें ना होती तो शायद हम सब ना होते। कोई माँ के रूप में है, कोई पत्नी के रूप में है, कोई बहन है तो कोई बीवी है। दोस्तों, हमारे साथ जितना भी सक्सेस आती है, जितना भी जो भी लाइफ के अप्स आते हैं, उन सब में औरतों का बहुत बड़ा हाथ होता है। मगर कई बार जब हमारी लाइफ में डाउन्स आते हैं तो उसके अंदर भी औरतों का ही हाथ होता है। अब आप बोलेंगे उसमें औरतों का हाथ कैसे होता है, तो यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, औरतों की ये चीज खुली होना बुरा माना जाता है। कौन सी ऐसी चीज है जो खुली हो तो बुरी मानी जाती है? दोस्तों, इस मोटिवेशन वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। दोस्तों, आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आदमी कभी भी औरत को समझ नहीं सकता, कभी भी वो औरत को जान नहीं सकता, मगर जीवन को संभल कर जीने के लिए उसे औरत के साथ ही चलना पड़ता है, उसे एडजस्ट करना पड़ता है, उसे उसकी बात माननी पड़ती है। दोस्तों, औरतों के साथ आपको एक अच्छा व्यवहार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आप 100 रुपये कमाते हैं तो कम से कम 5-7 रुपये अपनी बीवी को, अपनी माँ को कुछ गिफ्ट ला के देने से आपको बरकत आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि औरतों को हमेशा अपने बाल बांध कर रखने चाहिए और एकांत के समय ही अपने हस्बैंड के साथ ही बालों को खोलना चाहिए, वरना अपने बालों को कभी भी नहीं खोलना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जैसे ही माता सीता की शादी राम जी के साथ तय हुई, उनकी माता ने, सीता की माता ने उनके बाल बांध कर बोला कि तुम्हें अब अपने बाल बांध के रखना है। और महाभारत के अंदर आपने देखा होगा कि द्रौपदी ने अपने बालों को नहीं बांधा और प्रतिज्ञा ली कि जब तक मेरे को दुशासन की छाती का लहू नहीं मिलेगा और उससे मैं अपने बाल को नहीं धोऊंगी, तब तक मैं अपने बालों को नहीं मानूंगी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पुराने ज़माने में बाल खोले जाते थे जब हस्बैंड नहीं रहता था इस दुनिया में, और ऐसा करना अशुभ भी माना जाता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इस बातों को इग्नोर कर दें या फिर इन बातों को मानकर थोड़ा बहुत आध्यात्मिक तौर पे इन चीज़ों को समझें। दोस्तों, दूसरी चीज़ है, बालों से टपकता पानी हमेशा बहुत ज़्यादा घातक होता है और ये बर्बादी का कारण बनता है, क्योंकि इससे आप कर्ज के भागीदार बनते हैं। आपकी लाइफ में नेगेटिविटी और ज़्यादा आती है। घर के अंदर कभी भी आपको आपके बाल टपक रहे हो तो उसको सुखाएं, उसमें तेल मालिश करके उनको बांध लें, मगर कभी भी उनको खुला ना छोड़ें। साथ ही घर के जितने भी टपकते हुए पानी वाले नल हैं उन सबको भी ठीक करवाएं, बंद रखें, नहीं तो उनको नाड़े से बांध दीजिए, ऊपर ईंट रख दीजिए, उनको मतलब खराब नल को भी कभी टप टप पानी मत करने दीजिए। दोस्तों, तीसरी चीज़ है, बड़े बुजुर्गों के सामने जाने से पहले हमेशा सर पे पल्लू ज़रूर डालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप ऐसा काम नहीं करते तो इससे आपको बहुत ज़्यादा पाप मिलता है, और ना ही सिर्फ बड़े बुजुर्गों का पाप मिलता है बल्कि दुनिया भी आपको पाप की नज़र पे भागीदार मानती है, क्योंकि हमारी पुरानी मान्यताओं में बड़े बुजुर्गों के सामने औरतों को हमेशा पल्लू सर पे, ये नहीं कि पल्लू से अपने आप को ढकना है, ये ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ बेकार की बातें कुछ लोग बता देते हैं और लोग मानते रहते हैं। सिर्फ सर पे पल्लू होना चाहिए। आदमियों को भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो मैं समझता हूँ औरतों को भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए। दोस्तों, ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, इसे लाइक कर लेना। जय हिंद,